दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करते हैं। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोग के गुजरने वालों में से राजा के कुछ करीबी लोग, उस शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफें हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ से धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई जो ठीक उसी जगह पर पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाया था। उसने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था। इसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाए। दोस्तों ठीक बिल्कुल इसी तरह हम सबकी लाइफ में भी कई परेशानियां आती है। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल लेते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं कि उन परेशानियों का हल निकाल लेने के लिए, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिश के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसीलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने के लिए कोशिश करते हुए जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहो। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर।